पलवल के भगोला फ्लाईओवर पर राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की कथित लापरवाही और एक बार फिर सामने आई। वृंदावन से लौट रहे एक परिवार की कार सड़क के बीच बने गड्ढे से गुजरते ही पंचर हो गई। पीड़ितों का दावा है कि उसी गड्ढे की वजह से कई अन्य वाहनों के टायर भी फटे और एक बाइक सवार हादसे का शिकार होकर घायल हो गया। गनीमत ये रही कि कार की रफ्तार कम थी, जिससे बड़ा हादसा टल गया। पीड़ित परिवार के मुताबिक राष्ट्रीय राजमार्ग पर गहरे गड्ढे और पर्याप्त रोशनी की कमी से लगातार हादसे हो रहे हैं। उनका आरोप है कि शिकायत के लिए NHAI का हेल्पलाइन नंबर भी उपलब्ध नहीं हुआ। बाद में 100 नंबर पर सूचना देने पर पलवल SP की कमांडो टीम मौके पर पहुंची और जवान राजकुमार ने परिवार की मदद करते हुए कार का टायर बदलवाया। स्थानीय लोगों ने फ्लाईओवर की गुणवत्ता और रखरखाव पर सवाल खड़े किए और सड़क की तत्काल मरम्मत की मांग की है। सड़कों पर गहरे गड्ढे हैं, लापरवाही के निशान हैं। इनसे उजड़ते घर और रोते हुए इंसान हैं जो टैक्स लेकर भी सुरक्षा ना दे सके। जनता को उनके हर झूठे वादे पर अब जनता के सवाल हैं। आप देख रहे हैं पलवल ब्यूरो रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सर हमारी ना आज से अपने SP साहब श्रीमान पुलिस अधीक्षक जी नीतीश अग्रवाल जी के नेतृत्व में ना अपने कांवड़िए भाई आ रहे हैं अपने, तो उनके मार्गदर्शन में ड्यूटियां लगी हुई हैं हमारी। तो हमें पॉइंट दे रखा है अपने आल्हापुर फ्लाईओवर से और अपना KMP कट तक। तो मैं किसी को कोई दिक्कत ना हो, रात को मतलब 24 घंटे की ड्यूटी चल रही है शिफ्ट के हिसाब से। तो यहाँ पे एक पैच में थोड़ा सा वो था गड्ढा ऊपर फ्लाईओवर पे, तो मान लो लोग बाग आ रहे हैं अपने राहगीर, तो उनकी गाड़ियों के टायर गए उसके अंदर, नहीं दिखा पानी भरा हुआ जैसे, तो टायर चले गए। तो उनकी किसी के टायर पंचर हो गए, किसी का टायर फट गया, किसी का रिम मुड़ गया, तो ये दिक्कत थी। तो हमने देखा, उनसे पूछा तो वो कह रहे सर हम कोई स्टेपनी खोलने में समर्थ हम अपनी में। तो उनके पूछा कि कहाँ से हो जी? वृंदावन से आ रहे हैं, दिल्ली जा रहे हैं अपना हम। तो उनके टायर चेंज करा के और उनके मदद करके उनकी गाड़ियों में रख के उनको फिर हमने अपने परिवार की तरफ जहाँ जा रहे हैं वो घर, उनको हमने वहां फिर रवाना कर दिया। ये लगभग यहाँ 8 से 10 गाड़ियां के लगभग थी जी। ये क्या नाम है आपका? मेरा नाम सोनी है। सर क्या हुआ है? हुआ क्या है सर, हम लोग वृंदावन से आ रहे हैं, अचानक से हमारी गाड़ी का टायर फट गया। बीच हाईवे पे इतना बड़ा गड्ढा है और हमसे पहले भी गाड़ी निकल के गई है, उसका भी टायर फटा है। और हमारे सामने 6 गाड़ियों का टायर फट गया, 2 बाइक वालों का एक्सीडेंट हुआ। ये क्या कर रही है सरकार कि बीच हाईवे पे ऐसे गड्ढा कर रखा है? हमें क्या मारना चाहती है क्या? हम टैक्स तो पूरा दे रहे हैं, तो फिर इस तरीके से क्या हो रहा है? ये आपके सामने ही हमारे सामने हुआ है, 6 गाड़ियों का हमारे सामने हुआ है। हमारे सामने टायर फटा है और 2 बाइक वालों का एक्सीडेंट हुआ है। एम्बुलेंस में उनको लेकर के गए हुए हैं। हाँ जी, और मैंने ही कॉल किया, NHAI पे भी कॉल किया, उस पर कभी नंबर ही नहीं लगा। फिर मैंने 100 नंबर पे कॉल किया है, फिर 100 नंबर से भाई साहब आए हैं, उन्होंने बोला ये हमारा काम नहीं है, NHAI वाले को बुलाते हैं। फिर उन्होंने बुलवाया है, तब ये काम हो रहा है। उसके बाद भी इतनी देर तक वहाँ पे फट रहा है फिर भी टायर। हम उनको बोल भी रहे हैं कि वहाँ पे लगाओ बैरिकेड, वहाँ बंद करो, तो यहाँ बैरिकेड कर रहे हैं। यहाँ बैरिकेड करने का क्या मतलब है? टायर तो वो वहाँ पे फट रहा है ना, और काम अभी भी पूरा नहीं हुआ है। इस तरीके का काम हो रहा है। गवर्नमेंट क्या चाहती है कि सीधा यहाँ से हाईवे से कूद कूद के सब लोग मर जाएं? तो वैसे ही आप मार दो, वैसे ही परमाणु बम छोड़ दो, सभी मर जाएंगे। आप यही चाहते हो तो हम तो सरकार से यही कहेंगे भाई टैक्स या तो बंद करो, टैक्स लो। टैक्स क्यों ले रहे हो? पूरा इतना टैक्स लेकर के हम लोग जाते हैं यहाँ से। कमांडो पहुंचे रात के मदद करने। सर हम वृंदावन से आ रहे थे और अचानक से यहाँ पे कोई बीच में कोई रोड के डैमेज है और वहाँ पे इतनी तेज गाड़ी ने इतनी तेज झटका लिया कि हम समझ ही नहीं पाए कि हुआ क्या। और आगे देखा तो हमारा टायर ही बस्ट हो चुका था, पूरा टायर ही खत्म हो गया। फिर आगे आके देखा तो कम से कम 4-5 गाड़ियां और हो गई थी, वो भी इसी सिचुएशन में फंसी हुई थी। किसी के 2 टायर बस्ट हो गए, किसी के 4 टायर बस्ट हो गए। और अभी हमारी देखा देखी पीछे भी 3-4 गाड़ियां और जिनका टायर बस्ट हो गए, बेचारे परेशान हैं। ये जो भी इसके लिए लोग रिस्पॉन्सिबल है, उनके मेरे हिसाब से उनको थोड़ी सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए और उनके खिलाफ मेरे हिसाब से थोड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि ये रोड डैमेज हो चुका है तो आपको इसके लिए कुछ करना चाहिए था, आपको उसको बैरियर लगाना चाहिए था ताकि। और यहाँ पे लाइट भी नहीं है, सबसे बड़ी देखो आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट भी नहीं है, कि यहाँ पे कुछ आपको बैरियर लगाना चाहिए था या अलर्ट बोर्ड पे रखना चाहिए कि ट्रैफिक स्लो हो जाए यहाँ पे आके, लेकिन इनकी तरफ से कोई भी बंदोबस्त नहीं है।
सिर्फ ये टोल लेना जानते हैं और ये करना कुछ भी नहीं जानते हैं। ये कमांडो पहुंचे हैं आपके मदद करने, कैसी मदद की तरफ से मिली आपको? अच्छा, कमांडोज ने आगे हमारे को टायर चेंज करने के अंदर उन्होंने हेल्प की और उन्होंने हमारा जो आगे वाला टायर जो बस्ट हो गया था उसको टायर चेंज करने में हमारे को हेल्प की है और अब हमारा टायर चेंज हो चुका है और हम घर जा रहे हैं।